मीन राशि वालों, आप बहुत परेशान चल रहे हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और जीवन में बहुत सारे कमी है। बहुत सारे कमी यानी शादी नहीं हो रहे हैं, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपका एकदम दिमाग शांत नहीं रहता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान दिमागी रूप से यानी मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसका कारण चाहे जो भी हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे कोई काम आपका एकदम से नहीं बनता हो, चाहे शादी विवाह में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रह रहे हैं, चाहे जीवन के किसी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न है, झगड़े विवाद हैं, जीवन साथी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, धन नहीं आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो टिक नहीं पा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता किसी काम में नहीं मिल रहा है, धन आ रहे हैं लेकिन बहुत कम धन आ रहे हैं, आप बहुत बड़े ख्वाब देख रहे हैं लेकिन वो ख्वाब पूरा होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है जिससे आप उसे प्राप्त कर सकें, ख्वाब पूरा कर सकें। दोस्तों, कहीं न कहीं आपके इन ग्रहों के कारण ही इस तरह की परेशानी उत्पन्न होती है। यानी आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसे काम आपको करना चाहिए या फिर इस तरह की चीज़ों का जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, इन रत्नों का प्रयोग करना आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। और हम आपको ये बताएंगे कि ये आपके जीवन में आ रहे बुरे समय को ख़त्म कर देगा। ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बड़े से बड़े परेशानियों को दूर कर देगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ये धारण किया है, लेकिन हमारे साथ कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। दोस्तों, उसके लिए भी बताएंगे कि आपको क्यों आपके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और आपको अब करना क्या चाहिए, या फिर आपको धारण कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से, किस उपाय से करना है जो आपके जीवन को सफल और भाग्यशाली आपको बना दें। सभी विषय पर चर्चा करेंगे, आगे बात करें। उससे पहले कहेंगे, यदि आप धारण करना चाहते हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं कि आप धारण करना चाहते हैं, आपको और भी कुछ जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। और आप प्रतिदिन राशिफल चाहते हैं, डेली राशिफल के लिए, साप्ताहिक, वार्षिक, मासिक राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको प्रतिदिन 2-3 वीडियो देते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी एक वीडियो में नहीं दे पाते, इसलिए 2-3, 4-5 वीडियो तक आपको हम देते रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें, आपके जो राशि के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आपको ये पीला पुखराज या टोपाज धारण करना बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। दूसरी बात, आपके जो किस्मत के मालिक हैं, आप कहते हैं कि किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, तो किस्मत का साथ तभी मिलेगा जब आपका मंगल बहुत अच्छा होगा। और ये मंगल का जो रत्न है वो है मूंगा, इटालियन मूंगा। उसके बाद दोस्तों, मीन राशि में अक्सर ये देखा जाता है कि मीन राशि के जातक अपने दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, छोटी बड़ी सभी तरह की बातों को लेकर बहुत परेशान होने वाले होते हैं, बहुत सोचने वाले होते हैं और सबकी भला करने वाले होते हैं, सबको खुश रखने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भावना होता है। मीन राशि के जातक जातिका कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरा काम हो जाए और दूसरों को नुकसान हो जाए, ऐसा सोचने वाले मीन राशि के जातक नहीं होते हैं। और ये देखा जाता है कि मीन राशि के जातक जातिका अक्सर ख्यालों में खोए रहते हैं, एकदम से सोचते रहते हैं और ये चीज़ मीन राशि में अक्सर देखा जाता है। और कभी भी आपके पास कुछ ऐसी निगेटिव बातें होती है, परेशानी वाली बातें होती है, तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जितना होना नहीं चाहिए, चीज़ों को संभालने की हिम्मत होनी चाहिए, वो आपके पास होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आप इस समय, यानी इस समय का मतलब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गुरु को ठीक ठाक ज़रूर रखिएगा। यदि आपके गुरु यानी आपके स्वयं के राशि के जो आपके स्वामी हैं, जो आपके स्वामी ही यानी गाड़ी का जो इंजन ही खराब रहेगा तो गाड़ी आगे कैसे चलेगा, कैसे बढ़ेगा। इसलिए इंजन जो है, यानी इंजन चलाने वाले घर का जो मेन सबसे बड़े सदस्य हैं, जो इनकम कर रहे हैं, वही यदि
परेशान हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इनकम बंद हो जाता है। उसी तरह से घर आपके जो राशि के सबसे बड़े सदस्य हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि यही आपके जीवन में कमज़ोर हो जाए, यानी आपके कुंडली में कमज़ोर हो जाए, तो फिर आपके तरक्की में बाधा निश्चित रूप से आएगा। कहाँ कहाँ बाधा आएगा? तो दोस्तों, आपको तो हर तरह से बाधा आएगा। जैसे आपके शादी विवाह में बहुत ज़्यादा ही विलम्ब होगा, शादी विवाह में विलम्ब होगा, शादी हो जाए तो शादी आपका बहुत ज़्यादा कष्टमय रहेगा, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहेंगे। यहाँ तक कि आपके जीवन में संतान से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो जाता है, संतान प्राप्ति में बहुत कठिनाई उत्पन्न होता है। साथ साथ शिक्षा में बाधा आता है, नौकरी नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके जो इनकम का जो कारक ग्रह हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कैरियर के जो मालिक हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। ये गुरु कमज़ोर हो जाए तो फिर कैरियर में सफलता नहीं मिलता है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहती है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल सकता है। व्यापार में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। धन दौलत पैसे की कमी बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आर्थिक तंगी के शिकार हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में एकदम से जो काम आप करना चाहते हैं वही काम नहीं बनता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम आपका नहीं बनता है। यानी आपके जीवन में सब काम जो है वो असंभव हो जाता है। जीवन में आपको ये लगता है कि कुछ अब होने वाला नहीं है, जीवन में हमेशा ही हम परेशान रहेंगे। यही यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छा रहे तो बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में होता है। और इसलिए हम ये कहेंगे कि आपको पुखराज या टोपाज रत्न धारण जरूर करनी चाहिए। यदि आपने धारण पहले से किया है तो उनके लिए ये बात पहले हम बताते हैं आपको करना क्या है। आप सबसे पहले यदि दो में से एक काम करें, एक काम ये करें कि यदि आपने 5 से 6 साल तक धारण कर लिया है लगातार, तो अब आप उसे हटाकर नया ले लें और शुक्ल पक्ष में इसे फिर से धारण कर लें। अब आपको धारण करने के लिए किसी तरह की अभिमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप गुरुवार के दिन ही निकालकर या किसी भी दिन निकालकर पहन सकते हैं। लेकिन यदि आप उसे बहुत समय तक धारण करके निकाल कर बाहर रख दिए हैं, तो अब आपको चाहिए कि फिर से जब खरीदें तो इसे गुरुवार के दिन धारण नियम पूर्वक करें। यानी जैसे पहली बार जो धारण करेंगे उसी तरह से आपको धारण करना है। कैसे करना है? सबसे पहले तो इसे आप 8 रत्ती के आसपास में लें और इसको सोना या फिर पीले धातु में बनवा लें। और आपको चाहिए कि आप इसे इंडेक्स फिंगर में धारण करें गुरुवार के दिन, पूरब की तरफ मुंह करके सूर्योदय के समय। पूजा पाठ करने के बाद कैसे पूजा पाठ करेंगे? तो भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें, ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। मंत्र को कम से कम 108 बार जप करें, धूप दीप इस पर दिखाएं और पीला चंदन इसमें लगा दें और मंत्र का जप करके, और यदि आप कहेंगे तो हम भी अभिमंत्रित करके आपको देंगे, लेकिन इसके लिए बहुत आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जैसे आप वहाँ से मेल करेंगे तो हम आपको इसमें जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी आपको बताते हैं, ये रत्न धारण करने का मतलब है कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देता है, सुख की कमी नहीं होने देता। एक लाइन में ये कह दें कि सुख में वृद्धि करता है, कमी दूर करता है, संतान सुख, धन सुख और भौतिक सुख को बढ़ा देता है। ये बहुत उत्तम रत्न माना जाता है, बहुत बेहतर रत्न। और मीन राशि के लिए ये बहुत अच्छा रत्न है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति का ये रत्न है। इसलिए ये आपको धारण करना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा, या आप धारण कर सकते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि अगले जो रत्न है और वो है आपके किस्मत के मालिक का रत्न, यानी मंगल का रत्न। मंगल आपके द्वितीय यानी धन के, परिवार के, वाणी के स्वामी माना जाता है और साथ साथ नवम यानी किस्मत के मालिक है। तो आपको ये धारण करने से क्या लाभ होगा? दोस्तों, ये धारण करने से बुरे समय को अच्छे समय में ये बदल देता है। जीवन में हर तरह के समस्या का समाधान आप खुद ढूंढने लगते हैं। वो भी रत्न धारण करेंगे और ये भी रत्न धारण करेंगे, तो दोनों रत्न धारण करने से, इसलिए आप जरूर धारण करें, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत ही बेहतर और महत्वपूर्ण और उत्तम फल देने वाला कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतर समय को बना देता है। यानी इसे धारण करने से क्या क्या लाभ होगा? तो सबसे पहले कि स्वास्थ्य
आपके बेहतर होने लगेंगे। आपके अंदर ताकत आएगा, आपके चेहरे पर चमक आने लगेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम स्वस्थ हो रहे हैं। अंदर से आपको फिटनेस देगा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, ये आपको बलवान बनाएगा। और साथ ही साथ संतान के लिए संतान प्राप्ति में ये बहुत सपोर्टिव साबित होता है, उत्तम साबित होता है। जीवन साथी के साथ आप यानी जीवन में हर तरह से आप आगे बढ़ते हैं, मित्र आपके बहुत बनते हैं। साथ ही साथ इस रत्न को धारण करने से बार बार जो बीमार आप पड़ते हैं, कभी सर्दी खांसी एलर्जी आदि की समस्या जो आपके जीवन में बार बार आते हैं, वो नहीं आएंगे। इन्फेक्शन आदि की समस्या जो होती है वो होना बंद हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, ये रत्न इतना बेहतर है कि आपको बहुत बीमार नहीं होने देगा और धन का एक नया सोर्स आपको दे देगा। यानी समझ लें कि किस्मत आपका साथ देने लगेगा और धन प्राप्ति का नया सोर्स आपको दे देगा, जिससे आप खूब धन कमाएंगे, आपके पास धन बढ़ेगा और धन आपके पास इतना बढ़ेगा कि आप क्योंकि ये मंगल ग्रह है, ग्रहों के सेनापति है, आप बहुत आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरी जो रत्न है वो है मोती। और ये मीन राशि वालों को क्यों पहनना चाहिए? मीन राशि वालों के लिए इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि ये रत्न ऐसा है कि ये आपके मन को कंट्रोल करता है। मीन राशि के जातक जातिकाओं के मन बहुत चंचल होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। बार बार आप काम बदलते हैं, बार बार आप स्थान बदलते हैं, बार बार आप अपने जीवन में हर तरह की चीज़ों को बदलते हैं। हमेशा ही आप दुविधा में रहते हैं, करें ना करें, कौन से काम करें, आज ना करें कल करें। ऐसी कई तरह की बातें जो होती है वो आपके दिमाग में हमेशा ही चलता रहता है। आप स्थिर नहीं रह पाते हैं और इसी कारण से आपको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप इसीलिए आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं, आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि आप चिंताओं से बाहर ये निकालता है ये मोती, आपको धन भी देता है ये मोती, आपको सुख समृद्धि और शांत और बहुत अच्छा जीवन देता है ये मोती। इसलिए इस मोती को भी आप धारण करें। ये तीनों रत्न एक साथ धारण करें और इस रत्न को आप सोमवार के दिन धारण करें, मूंगा को आप मंगलवार के दिन धारण करेंगे और पुखराज को गुरुवार के दिन धारण करेंगे। और सभी को धारण करने, जैसे आप मूंगा को धारण करेंगे तो मूंगा को धारण करने के लिए मंगल के मंत्र ओम भोमाय नमः और भी मंत्र हैं, उसे 108 बार पढ़ें, हनुमान जी के पास किसी मंदिर में जाकर रखें और फिर पूजा करें। और इसका ध्यान रखिएगा, अंगूठी बनवा लें, अंगूठी बनवाने के बाद ही इसे आप धारण करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसको आप धारण करेंगे तो रिंग फिंगर में धारण करेंगे पुरुष, और महिलाएं बाएं हाथ में धारण कर सकती हैं, बाएं हाथ के रिंग फिंगर में। ये बहुत अद्भुत लाभ देगा। और बात करें मोती की, तो मोती को सबसे आखिरी जो फिंगर यानी सबसे स्मॉल फिंगर होता है, जिसे हम कह सकते हैं लिटिल फिंगर, उसमें आप धारण करें। उसमें धारण करने से यानी ये तीनों रत्न धारण करने से आपका भाग्य ना बदले तो आप कहना सोमवार के दिन धारण करें। ये अद्भुत आपके जीवन में परिवर्तन लाने लगेगा। और ये ध्यान रखिएगा, लगभग आप समझ लें कि 1 महीने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ रत्न हैं जो 24 दिनों में असर देना शुरू करता है। और जो रत्न आप धारण करें, आपको ध्यान रहे कि ये आपके उंगली से टच करता रहे, यानी आपके शरीर से टच करता रहे। वैसे तो ये बनाकर वैसा ही देता है। कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों ये स्टोन की दुकान में मिलेगा, या फिर ज्वेलरी जो लोग होते हैं, जो ज्वेलरी होते हैं, जो सोने चांदी की व्यापार करते हैं, वो लोग भी इसे रखते हैं। आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं और ओरिजिनल ही खरीदें, क्योंकि बहुत बेवकूफ़ बनाने वाले मार्केट में खड़े हैं, बैठे हैं। आपको बेवकूफ़ निश्चित रूप से बनाएंगे, बहुत लोग बनाएंगे, लेकिन यदि आपने सही दुकान से, बहुत अच्छे दुकान से खरीदेंगे, जहाँ आपको विश्वास है या आपको लगता है कि यह हमें गलत कुछ नहीं दे सकता है, तो निश्चित रूप से आपको ये असर करेगा। वरना कभी कभी असर नहीं करता है, क्योंकि आपको गलत चीज़ दिया जाता है, ओरिजिनल नहीं मिलता है, और इसीलिए ये शीशा का मिल जाता है और इसमें पेंटिंग किया रहता है या अलग तरह का ग्लास होता है, जो आपको उतना लाभ नहीं देता है। हमने कई लोगों को दिया भी है, जो बहुत ही, हमें गलत नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम वो जानते हैं कि हम कई लोगों को इस तरह की चीज़ों को खरीद कर देते हैं, अभिमंत्रित करके देते हैं, और लाभ तो कम से कम 1 महीना ख़त्म हो जाए, उसके बाद लाभ उनको दिखने लगता है, वो बहुत संतुष्ट होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसे धारण जरूर करें। अब बात आई कि यदि आपने धारण किया है फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये सब बकवास की बातें हैं, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने जब ये समझ लें कि
हर तरह से समझ लें कि 5 साल से ज़्यादा आपने धारण कर लिया है, तो इसका असर कम हो गया है। अब इसको क्या करना है, तांबे के कटोरी हो या लोटा हो उसमें डाल दें रात में। जैसे पुखराज को धारण करेंगे गुरुवार को, तो आपको बुधवार को रात में रखना है। मंगल के रत्न है मूंगा, मूंगा को धारण करने के लिए यानी एक्टिव करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए करना है, तो आप सोमवार के रात में रखें। और मोती को बढ़ाना है तो आप सोमवार को धारण करेंगे मोती, तो आपको इसको चाहिए कि आप एक दिन पहले यानी रविवार को जल में डाल दें, और जल में डालें तो तांबे के लोटे में डालें और फिर रात भर रहने दें। फिर इसको धोकर शुद्ध करके गंगा जल से पवित्र करके पूजा पाठ करें, गंगा जल दूध आदि से शुद्ध करके, और इसे फिर पूरब की तरफ मुंह करके धारण करें। ये निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। आपको दिखेगा कि हम बहुत अच्छे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, धन प्राप्ति होने लगा है, बिजनेस अच्छा चलने लगा है, शादी विवाह आपके समय पर होने लगे, और भी जीवन में जो सुख की प्राप्ति की हमने बात की वो सारे सुख आपको मिलने लगता है। तो ऐसी जानकारी और भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे आप तब, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। आपके लिए बहुत अधिक अच्छी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।